हाई एवरीवन, बीपीएससी एडीओ 2026 जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये रीजनिंग का सेट किया जा रहा है। सेट नंबर 1 है और ये पार्ट सेकंड है, जिसमें आपका 26 टू लेकर के 50 तक किया जाएगा। ये पहला दिया गया है सवाल स्टेटमेंट का, और ये स्टेटमेंट का दिया गया, देखो ये इनइक्वालिटी में आता है ऐसे ऐसे सवाल। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखना है। जैसे एक होता है आपका एंट्री गेट, ये आपका कहलाता है एंट्री गेट, ठीक है, ये होता है एंट्री गेट। फिर आपका आता है ब्लॉक गेट। तो अगर इस तरीके से सिंबल आपको मिलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक गेट। ये हो गया ब्लॉक गेट, ठीक है। फिर आपका एक आता है इक्वल टू। ये इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, बस आप अभी ये ध्यान में रखो। फिर आपका आता है जो मेन होता है, पहला जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो सिंगल गेट का दिया जाएगा। सिंगल गेट का आने का मतलब क्या है, चाहे तो ये एंट्री गेट ले लो या तो फिर ले लो ब्लॉक गेट का, दोनों में से दिया जाएगा प्रायोरिटी, पहला इसको दिया जाएगा। अभी बाकी आगे धीरे धीरे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया सिंगल, तो पहला ध्यान किसको देना है, सिंगल गेट को। अब दूसरा प्रायोरिटी क्या देना है भाई, दूसरा प्रायोरिटी देना है, वो देना है ग्रेटर देन या तो इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू, या तो फिर होगा आपका लेस देन या इक्वल टू। ये डबल गेट हो गया। अब ये डबल वाला, तो दूसरा प्रायोरिटी डबल का। अब तीसरा जो देना है वो देना है किसको, इक्वल टू का। इक्वल टू बोले मतलब ये होता है ब्रिज, तो तीसरा प्रायोरिटी किसको देना है, ब्रिज को। अब यहाँ से हम लोग का बनता है, अब देखो इसको याद रखना काफ़ी सिंपल है। जैसे हम लोग प्रायोरिटी क्यों बोल रहे हैं, प्रायोरिटी ये बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये पहला है ना, ये आप याद करो दादाजी से, ये दादाजी हैं। ये याद करो आप पापा जी से, ये हो गए हैं पापा जी, यहाँ पे पापा, और ये हो गए हम लोग यानी बच्चे, ठीक है, ये हो गए हैं बच्चे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखें ए, और यहाँ पे अभी एक एग्जांपल लेते हैं। ए हो गया, फिर आपका बी हो गया, और बी हो गया, फिर हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर आपका सी, और फिर हो गया आपका डी। ये पहला एग्जाम्पल है। अब देखो पहला क्या क्या दिख रहा है आपको, एंट्री गेट दिख रहा है, तो सब दिख रहा होगा कि अरे यहाँ पे जितना है वो सब एक ही साइड में क्यों है, ये दोनों एक अलग भी तो हो सकता था, ये एक इधर और एक इधर इधर हो सकता था ऐसा। हाँ बिल्कुल होगा, ये आगे बताएंगे। अभी हम लोग का ध्यान रखना है कि जो एक ही तरफ का हो, मतलब ये जो एक ही साइड की तरफ जा रहा हो उसको पे ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो ये हुआ सिंबल ग्रेटर देन, जो ये क्या बताता है, ये होते हैं दादाजी। फिर आपका बी और सी के बीच में क्या है, ये पापा जी, और सी और डी के बीच में कौन है, बच्चे लोग। अब यहाँ पे रास्ते में आप चल रहे हो, तो रास्ते में जब चलोगे तो यहाँ पे जो भी फैसला लेने का काम होगा, आपको कहाँ चलना है नहीं चलना है, जो भी डिसीजन होगा वो कौन लेंगे, तो बोलोगे कि पहले तो दादाजी लेंगे डिसीजन, क्योंकि मान लो ए और बी के बीच में अभी हम चल रहे हैं, ठीक है, ए है और बी है, ए और बी के बीच में चल रहे हैं, तो डिसीजन कौन लेगा। अब बोलोगे पापा ये डिसीजन लेने वाले कौन होंगे, तो हम लोग के ये दादाजी होंगे, यानी कि कौन होंगे डिसीजन टेकिंग, तो डिसीजन टेकिंग ए होगा, यानी बी, यानी कौन हो गया हम लोग का, ये स्टेटमेंट होगा, ये सही होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी किनका मिला, तो प्रायोरिटी आपका ए को ही तो मिला, तो ये वाला सही हुआ। अब देखो आ जाते हैं, ये तो पहला हो गया कि इनका प्रायोरिटी मिला। अब बोलोगे कि चलो ठीक है यहाँ तक तो मान लिए, अब बोलते हैं हम लोग बी और सी के बीच में। अब बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में कौन आ रहा है, तो बी और सी इनके बीच में कौन आ रहा है, तो यहाँ पे बोलोगे कि ये पापा जी आ रहे हैं, ठीक है, ये पापा जी हैं। तो फिर भी किनका प्रायोरिटी मिलेगा, तो फिर मिलेगा प्रायोरिटी किनका, ये आपका मिलेगा बी को ही। अब आते हैं सी और डी का, तो सी और डी का यहाँ पे तो इक्वल है, तो इसका मतलब इसका कोई वैल्यू है वो अहमियत नहीं रह जाता। जैसे बच्चे हैं घर पे तो वैसे भी उसका कोई अहमियत नहीं होता। सेम यहाँ पे वही है, इक्वल, इसका कोई अहमियत नहीं होता, मतलब सी इज इक्वल टू डी लिखा है तो ऑप्शन लगा दो, हाँ ये बिल्कुल स्टेटमेंट है वो सही है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, अब मान लो कि कोई, तो यहाँ पे हम सिंगल सिंगल कर दिए ना, अब यहाँ पे हम हटा देते हैं और आपको यहाँ से लिख करके दिखाते हैं। जैसे ए है, अब ए है, ए से हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, सी पास। अब ये आ गया, तो ए से सी पास आ रहे हैं, तो आपको क्या मिला, पहले पहले मिले दादाजी, ठीक है, पहले मिले दादाजी, फिर कौन मिले, तो इसको इनको हम क्या बताएं, ये बोले पापा जी, ठीक है, ये बोले पापा जी। अब फिर से अब सिंबल क्या होगा भाई, यही तो सोचना है, ए और सी के बीच में अब सिंबल क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बताया कि प्रायोरिटी किनको मिलता है, बीच में सबसे जो सिंगल गेट का रहता है, तो सिंगल गेट का कौन है, ए है, मतलब ये पहले दादाजी है ना, तो प्रायोरिटी किनको मिलेगा,
दादाजी को, ना कि इक्वल टू और ये ग्रेटर देन का इसको मिलेगा। तो प्रायोरिटी पहले वाले का सिंगल जो गेट है उसको मिलेगा, यानी क्या स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, ये हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा, ना कि जो ए स्टेटमेंट दिया है और ये गलत हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट ये सही है, सिंगल गेट का पहला प्रायोरिटी। नहीं याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने बताया दादाजी से एग्जाम्पल लेकर के। अच्छा चलो, ये तो यहाँ पे हो गया। अगर फिर मान लो सपोज कि यहाँ से हम लोग हटा करके ये कर देते हैं, अब ये ना पूछ करके क्या बोल देते हैं कि जैसे ए है और ए से आ जाओ डी, ए से डी आ गए तो क्या मिला आपको, ए मिला, फिर बीच में दादाजी आ गए, फिर कौन आ गए, पापा जी आ गए, फिर कौन आ गए, बच्चे आ गए। तो पिन फिर से किन का प्रायोरिटी मिलेगा, किन का, दादाजी का, यानी कि दादाजी फिर से क्या हो जाएंगे, सिंबल क्या लिखोगे, ये लिखोगे डी, ना कि क्या कर दोगे इक्वल टू डी। तो ये हो जाएगा गलत और ये होगा सही। ठीक, तो ये चीज़ आ गया। अब आते हैं जो हम लोग को दिमाग में बार बार आ रहा है कि सपोज यहाँ पे मान लो कि उल्टा हो जाता, तो यहाँ पे सिंबल है वो उल्टा हो जाता तो क्या होता है। जैसे ले लिए हम लोग ए, फिर ले लिए बी, फिर आ गया हम लोग का सी, और फिर मान लो यहाँ पे हो गया डी। ठीक है, अब देखते हैं प्रायोरिटी। पहले क्या हमने बताया, दादाजी, और दादाजी अगर फिर बाद में बच्चे ये सब होंगे वो भी ठीक है, चलो पापा जी होंगे बीच में आ जाएंगे तब भी सही है। और मान लो ऐसा आ गया कि कोई तो भाई वैसा सिंबल ही नहीं है बीच में, इक्वल टू ये सब कुछ आया ही नहीं। तो देखो पहला सिंबल क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एंट्री गेट, ओके। फिर दूसरा देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ब्लॉक गेट दिख रहा है, दिखा। इसका मतलब ये है कि अगर ये इधर है तो ए से बड़ा, ये जो ए है वो ग्रेटर देन बी होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन हम बोलेंगे कि बताओ ए से लेकर के डी तक जो होगा, ए से लेकर के ये वाला सही होगा या ए से लेकर के डी ये वाला सही होगा। तो दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, आना चाहिए यही कि पहले दिखा एंट्री गेट, फिर आ गया कौन, ब्लॉक गेट। ब्लॉक गेट आ गया ना, ये चेंज हो गया, पहले था साइन, ये जो सिंबल था इस तरफ का था, अब हो गया ये चेंज। तो क्या होगा, हम लोग का रास्ते हो गए बंद। ठीक है, चाहे तो रहना चाहिए था इधर कहीं रहना चाहिए था बार बार ऐसे, नहीं तो फिर क्या होना चाहिए था, ये था, फिर इधर रहता, फिर इधर, फिर इधर, बीच में इक्वल आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल भी आता। तो जैसे इक्वल है तो किस तरफ का डायरेक्शन इसी तरफ का होना चाहिए था, ना कि ये, मतलब मान लो यहाँ पे ये है और फिर आपका ये है और फिर डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो गया और फिर यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे ए, तो अब फिर से नहीं रिलेशन बन पाता, ए और बी के बीच में फिर से रिलेशन गलत हो जाता। तो हम लोग का यहाँ पे कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई बीच में आ गया ब्लॉक करने वाला। तो जब जैसे ही डायरेक्शन सिंबल का चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ब्लॉक हो जाता है। अब आते हैं सवाल पे, पहला सवाल क्या है, पहला दिया हुआ है, पहला कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया, इसको नहीं देखना है हम लोग को, देखना है कि इसको डिसीजन में, यानी कि जो कंक्लूजन है उसको हम लोग को देखना है। तो क्या बोला है, एम जो है वो बड़ा है क्यू से। अब आते हैं एम, एम कहाँ पे दिखा, ये एम दिखा, और क्यू कहाँ पे दिखा, क्यू देखा ये। अब आते हैं, देखो पहला क्या है भाई, ये मिल गए पापा जी, फिर सेम मिल गए क्या, पापा जी, फिर यहाँ पे क्या हो गए, ये हो गया बच्चे लोग। अब बता दो क्या दिखा, सारा का सारा डायरेक्शन है सिंबल का वो बिल्कुल एक ही तरफ है। अब एम का क्या बोले थे, बच्चे लोग का कोई अहमियत नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता घर में उसका। तो क्या होगा, ये इक्वल है ना, कहीं भी आ सकता है आपका, कहीं भी, तो इक्वल आ जाएगा, उससे हम लोग को टेंशन नहीं है। बस सिंबल का हम लोग का ध्यान देना है, ये वाला सिंबल है, बस ये गड़बड़ ना करे कि जहाँ इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो भाई दिक्कत है। बाकी ये रहे इक्वल आ जाए, फिर से इक्वल इस तरफ आ जाए, तब भी हम लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि हम लोग का जो ब्लॉक करने वाला है वो आए नहीं, मतलब उसका डायरेक्शन है ना सिंबल का वो चेंज नहीं हो। तो फिर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख गया कि अच्छा यहाँ पे तो पापा जी आ गए, तो क्यू और जो क्यू बना, यानी कि जो क्यू है और कौन है, एम है, क्या रिलेशन बनाओगे, क्या इक्वल दे दोगे, नहीं नहीं, हम लोग इक्वल नहीं देंगे। पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, पहला प्रायोरिटी देंगे जो साइन है किस तरफ का, इस तरफ का, उसको देंगे, यानी कि क्यू है और कौन है, एम है। तो बड़ा कौन होगा भाई, यहाँ पे क्यू और एम लिखा है तो बड़ा कौन होगा, एम बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि साइन सिंबल इसी तरफ का तो है। तो यहाँ पे ये, अब बोलोगे क्या इक्वल भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन हम लोग को प्रायोरिटी उसको देना ही नहीं है, वो तो बच्चे लोग हैं तो उनका प्रायोरिटी नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट सही। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है आपका, सेकंड में दिया गया है ए डी है, वो डी है और इससे लेस देन है किससे, क्यू से, या इक्वल टू है। तो पहले डी है कहाँ पे हम लोग का, डी हम लोग का जो दिया है वो दिया है यहाँ पर है डी, ये डी है, और कहाँ पे है क्यू, क्यू कहाँ पे, ये। अब देखो क्या आया, आया ठीक है, जा रहे हैं सिंबल, यहाँ पे आया ये भी ठीक है।
क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया सिंबल का चेंज, क्या होगा, नहीं, यानी ये स्टेटमेंट गया। फिर दूसरा जो एम, एम कहाँ पे है, ये वाला है हम लोग का एम। अब एम से जा रहे हैं हम लोग कहाँ पास जा रहे हैं, एम से जा रहे हैं क्यू, एम क्यू, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एम है। इक्वल दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा। इक्वल से कोई मतलब ही नहीं है, कौन डिसीजन लेने वाले होंगे, पापा लेने वाले होंगे, यानी यहाँ पे पापा जी होंगे, तो क्या हो जाएगा, जो क्यू हो मतलब यहाँ पे जो एम होगा वो किसके बराबर, क्यू हो जाएगा। अब बोलोगे क्यों ऐसा हुआ, पहले ये नहीं लिख सकते थे क्या, क्योंकि आप तो बोले कि यहाँ पे डिसीजन है लेने वाले पापा जी होंगे, ऑलरेडी हमने ये लिख दिया है, तो फिर क्यों लिखेंगे उसका, यानी एक ही तो बचा, एक क्या, इक्वल, यानी यहाँ पे था ना, यही तो डिसीजन लेंगे ये, और इनके बीच में डिसीजन कौन लेंगे, ये, चाहे तो एम होगा, ये बड़ा होगा क्यू, और यह एम के बराबर होगा, तो पहला तो ये वाला सही होगा, दूसरा ये सही होगा, यानी कि हम लोग का जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, यानी पहला सही हुआ, पहला स्टेटमेंट सही, और पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा स्टेटमेंट सही, सी और डी, सी कहाँ पे है, ये है, और डी कहाँ पे, ये है, देखो ब्लॉक, जो ब्लॉक करने वाला आया, ये दोनों का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी पहला ये या तो फर्स्ट या थर्ड, ये सही हो जाएगा, अब टाइम लगेगा नहीं। अब सेकंड में आ जाते हैं, क्या दिया गया है, ये दिया गया आपका आई और यू, आई कहाँ पे, ये है, यू कहाँ पे, ये है, दिखा, क्या दिखा, एक ये और एक ये, किसको प्रायोरिटी दोगे, पहले तो बोलोगे इसका प्रायोरिटी देंगे, यानी कि आई होगा वो किससे, आई जो होगा किसके तरफ, मतलब आई की तरफ, ये ग्रेटर होगा यू से, तो क्या दिख रहा है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही दिख रहा है, और क्या पूछा जा रहा था, सही दिखा, सही पूछा जा रहा था, तो सही पूछा जा रहा था, तो यानी पहला वाला स्टेटमेंट है वही तो सही होगा। अब दूसरा अगर देखते हैं, ओ और टी, ये ओ है ना और टी है, तो ओ यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, ओ और टी, ठीक है, तो ओ और टी, टी है हम लोग का और ओ है, यहाँ पे टी है, और ये क्या दिया गया है, यहाँ पे ओ, ठीक है, तो होना चाहिए क्या, बड़ा टी होना चाहिए था, ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया, गलत हो गया। आर ओ टी, आर और टी को भी चेक कर लेते हैं, आर कहाँ पे हम लोग का, ये है, और टी यहाँ पे है, देखो एक तो एक इस तरफ का डायरेक्शन था, फिर क्या हो गया, चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज, मतलब हम लोग का स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है वो गलत। फिर यू है, यू कहाँ पे है, यू ये वाला है, ठीक है, यू हो गया, और क्यू, यू और क्यू, यू कौन सा ये है, और क्यू ये इस तरफ, देखो दोनों का सेम फिर चेंज हो गया, यहाँ आ गया, तो हम लोग का ये भी गलत, यानी हम लोग का जो पहला होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट दिया, फिर सेम वैसे ही है, तो चेक कर लेते हैं, ए और एफ, क्या पूछा जा रहा है, हम लोग से पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा देख लेते हैं, ए है और एफ है, पहले ए, फिर एफ कहाँ पे दिखा, ये दिखा, अब क्या दिख रहा है, एक इक्वल, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, और फिर ये, और फिर आ गया इस तरफ का, और ये हो गया एफ, क्या दिखा, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था भाई, एक ही तरफ, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, सब एक ही डायरेक्शन में सिंबल था, यहाँ आकर के सब कुछ बिगड़ गया, यानी ब्लॉक हो गया, यहाँ से आकर के रास्ते ही बंद हो गया, यानी आगे नहीं बढ़ सकते, तो पहला ही स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, ठीक है, ए और एफ है वो गलत है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है ये पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। फिर दिया गया है आपसे, ये पूछा जा रहा है कि बताओ प्रश्न आकृति पे कौन आएगा, एक बना, यहाँ पे पहला बना है हम लोग का, ये क्या है, ये पहला बना, ठीक है, पहला, फिर दूसरा में, दूसरा देखेंगे तो कितना बढ़ गया, एक दो, दो बढ़ा, दो, फिर तीसरे में कितना हो गया, दो दो बढ़ रहा है ना, दो चार हो गया, तो फिर चार और दो छः होना चाहिए, तो तीन और तीन छः और एक ये सात हो गया, नहीं होगा ना, तीन और ये तीन छः, तीन और तीन छः नहीं, लेकिन यहाँ पे जगह पे चारों तरफ होकर के ये बढ़ रहा था, तो यहाँ एक आना चाहिए था, यहाँ पे एक आना चाहिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका, नेक्स्ट है 5 सदस्य ए बी सी डी और ई की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न है, उनमें से प्रत्येक अलग अलग खेल खेलता है, ठीक है, ए केवल 2 सदस्य से छोटा है, जो ए है वो क्या है आपका, ए है जो छोटा है केवल और केवल किससे, दो ही से है, ठीक है, दो इंसान से ये छोटा है। फिर क्या बोला जा रहा है, और फुटबॉल खेलता है, छोटा है और फुटबॉल खेलता है, ए जो है वो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। फिर आपका बोल रहा है सबसे लंबा सदस्य शतरंज खेलता है, जो सबसे लंबा, तो ये एक यहाँ पे हो जाएगा दो, और ये तीन आदमी हो गया, तीन आदमी हो गया ना, तो तीन आदमी हो गया, जो सबसे लंबा होगा वो शतरंज खेलता है, ओके, सबसे लंबा को मान लेते हैं, सबसे लंबा वाला ये क्या खेलता है, शतरंज खेलता है, ठीक है, शतरंज खेलता है। फिर आपका क्या दिया है, बी ई से लंबा है, जो बी है वो ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, जो बी है वो ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, ठीक है, जो बी है वो क्या है, ई से लंबा है, ई से लंबा है लेकिन डी से क्या है,
छोटा है, दिख गया, हम लोग को 3 ही चाहिए था, तो एक तो यहाँ पे आ गया, यानी एक हम लोग का क्या आ जाएगा ई, फिर एक आ जाएगा बी, और एक कौन बना डी। अब क्या पूछ रहा था भाई, अब पूछ रहा था ई टेनिस खेलता है, जो ई है वो टेनिस खेलता है, ये हो गया टेनिस खेलने वाला, और वह सबसे छोटा नहीं है, तो शतरंज है वो कौन खेलता है, तो शतरंज खेलने वाला सबसे बड़ा इंसान था, सबसे बड़ा इंसान कौन दिख रहा है, डी, तो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, डी है हम लोग का वो होगा। फिर दिया गया गणितीय रूप पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा होगा, तो पहले तो हम लोग करते हैं डिवाइड वाला, देखते हैं 16, और ये दिख रहा है पहले वाले में हम लोग लगाएंगे, अगर ये 1 2 3 तीसरे पे है ना, तो 1 2 3 तीसरे पे यहाँ पे डिवीजन का साइन आ रहा है क्या, ये 2 से 8 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो हाँ ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं, मतलब 16। फिर आपका हो गया -16 नहीं 32 -16 प्लस का ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इक्वल टू है ना, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 + 5, ये 3 × 5 = 15 20, और ये हो जाएगा 4 4 ये हो जाएगा, तो 16 बचेगा ये, और 16 + 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 20 दोनों तरफ हो गया, यानी पहला वाला ऑप्शन है हम लोग का वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये पूछा जा रहा है बताओ आगे है कौन प्रतिस्थापित करेगा, तो पहला तो दिख रहा है, पहला क्या है, ठीक है, एक सिंबल बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, इस बार क्या हो जाएगा 4 बढ़ जाएगा, तो ये मतलब क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर दिया गया है आपका पी टी को ये लिखा जाता है, और हम लोग से पूछा क्या जा रहा है वैल्यू, हम लोग से पूछ रहा है 54, तो 54 पहले लिखते हैं, 54 आपका हो जाएगा 54, बी का क्या लिखा जा रहा है डिवाइड, तो B4 डिवाइड हो गया, और ये 9 है, 9 हो गया, फिर पी आ गया ना, पी कहाँ पे है, पी को मल्टीप्लाई, तो पी मल्टीप्लाई 11, और ये टी है, तो टी को कह रहा है माइनस लिखने के लिए, टी -13, और एम को क्या बोला जा रहा है, एम को बोला जा रहा है प्लस, तो +17 हो गया। अब क्या क्या होगा, नहीं ये 6 बार में कटेगा, 6 11 छक 66 ये हो जाएगा, 66 ये, और 13 में से ये 4 जाएगा ना, 17 में से 3 जाएगा, 17 में से 13 जाएगा तो 4, यानी कि 70 आना चाहिए, जुटेगा तो 70, यानी पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर दिया गया है, और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है 7 का बताओ, नहीं 21 से है ना, 21 से, 21 ओके, फिर प्लस है, प्लस का क्या बोला जा रहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस का अर्थ है -7, और माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो माइनस का मल्टीप्लाई देना है। फिर है डिवाइड का, तो डिवाइड को बोल रहा है डिवाइड, एंड डिवाइड मीन्स प्लस, तो डिवाइड मीन्स प्लस, और मल्टीप्लाई मीन्स क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स हो गया डिवाइड, तो डिवाइड कर लेंगे 5 5 को 20 7 21, तो 21 और ये 21 कट जाएगा, बचा कौन 4, यानी पहला ऑप्शन है सॉरी बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे दिया गया है मिरर का पूछा जा रहा है ना, मिरर, तो देखो ये नीचे लगा हुआ है, तो सब क्या होता है मिरर में क्या होता है कि वो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, तो नीचे दिया गया है तो ऊपर का ये चेंज हो जाएगा, तो जो नीचे बना हुआ है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो जो ट्राइंगल है वो कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखना चाहिए, तो ऊपर दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है, यानी पहला में दिख रहा है, सेकंड में भी दिख रहा है, सब में दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या होगा कि जो ये यहाँ पे जो ऊपर का जितना दिख रहा है, मतलब ये सब जो दिख रहा है ये सब वो नीचे आ जाना चाहिए, तो सब कुछ नीचे आना चाहिए, तो सब कुछ नीचे, यानी कि सी में नहीं है ऐसा, सी में नहीं है, और डी में भी नहीं है, और बी में है क्या, नहीं बी में भी नहीं है, फिर ए दिख तो रहा है, ए है ना, ए में सब कुछ नीचे हो गया, ए अपनी जगह पे है, और ये हो गया, यानी पहला वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है फिर से यही सेम ये मिरर का दिया गया, तो मिरर क्या हो जाएगा एन है ना, तो एन कहाँ पे, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा एन, तो एन दिख रहा है, यानी पहले में आर आ गया, तो पहले वाले में तो ये तो गलत हो जाएगा, सेकंड में दिख रहा है आर, अब आ गया लास्ट में, ये क्या आ जाएगा आर, तो आर कहाँ पे लास्ट में होगा, लास्ट में आर, सब सेम किया है सही है, यू को तो सेम रखेंगे, फिर कौन आ जाएगा भी, आपका भी हो जाएगा, तो भी यहाँ पे ये भी होगा, अब भी ये हो जाएगा, अब भी यहाँ से कहाँ चला जाएगा, भी हम लोग के पास भी सेम रहेगा ना, तो अच्छा भी ये इसमें पलट दिया, नहीं हम लोग का ये मिरर या क्या उसको बोलते हैं वाटर इमेज थोड़ी है जो चेंज होता है। फिर आपका एस है, तो एस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये दिया है ठीक है, एस है थर्ड पे, और थर्ड पे अच्छा देखो डी में भी तो नहीं होगा क्योंकि वाई को इस खुद पलट दिया है, वाई थोड़ी ना हम लोग पास होगा, यानी पहला वाला जो ऑप्शन ये सी जो ऑप्शन दिख रहा है ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब क्या दिया गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 6 व्यक्ति हैं जिसमें आपका एल एम एन ओ पी
और ये इतने वर्ष के विभिन्न महीनों में फरवरी से लेकर दिसंबर में कक्षाएं हैं। ओके, फिर पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है, केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, और एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, क्यू के पहले कौन सा कथन है वो सही है। एल की कक्षा जून में क्या पूछा जा रहा था पहले, फरवरी से लेकर के दिसंबर। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लो, पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक फैब लिखा हुआ है, फैब में क्लासेस होती है, फिर मार्च में होता है आपका फैब मार्च, फिर आपका जून में होता है जून, और एक अगस्त में, फिर आपका सितंबर में होता है, और एक होता है आपका दिसंबर में। ठीक है, इतने यही दिन क्लास होते हैं। अब यहाँ पे देख लो, पी की कक्षा, पी की जो कक्षा है क्यू के ठीक पहले होता है, जो पी की कक्षा है वो क्यू के क्या होता है, ठीक पहले होता है। ओके, ये क्यू के ठीक पहले होता है, फिर केवल एम की कक्षा ओ से पहले होता है। केवल जो एम की कक्षा है ना वो क्या, केवल एम की कक्षा ओ से पहले, तो केवल एम की कक्षा जो है वो किससे, ओ की पहले होती है। अब यहाँ पे क्या है, फिर एल की कक्षा एन के ठीक बाद और क्यू के पहले होता है। क्यू यहाँ पे है ना, तो क्यू तो ये है, और ये क्या बोला जा रहा है, क्यू यहाँ क्यू के पहले, यानी एल की कक्षा एन के ठीक बाद, एन के ठीक बाद, एल की कक्षा एन के ठीक बाद, मतलब एन जो होगा ये होगा एन, और एल ये रहा होगा ठीक बाद, और क्यू के पहले, तो क्यू के पहले अब ये दिख गया, तो कितना, 1 2 3, और ये कर लो आप, यहाँ पे ऐसे रहेगा ना, तो 1 2 3 4, 4 2 6, 6 ही बोल रहा था। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये इसके बाद में रहेगा या पहले रहेगा, ये इसका क्या होगा वो इसके अनुसार देखते हैं। एल की कक्षा जून में है, एल की कक्षा क्या जून में है, एल कहाँ पे है आपका, एल यहाँ पे सेकंड में, यानी कि एक तो होता है फैब में, फैब ये मार्च में, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा, पी की कक्षा सितंबर में है, पी तो तीसरे नंबर पे है ना, तो जून में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। क्यू की कक्षा फरवरी में है, क्यू की कक्षा फरवरी में है, क्यू यहाँ पे है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे, तो चौथा पे है 2 2 4 अगस्त में, क्या लिखा है ये, फरवरी में, नहीं होगा। एम की कक्षा मार्च में है, एम यहाँ पे दिख रहा है ना, एम की कक्षा मार्च में, मतलब नहीं है, तो ये तो पहले यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी एम जो है इस जगह पे बैठा हुआ नहीं है। अब एक बार चेक कर लेते हैं आगे का, आगे का क्या था हम लोग का, एम था, उसके बाद कौन था, ये ओ था, यही तो था, एम ओ, और फिर ये एम था। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अब एल की कक्षा है जून में है, एल की कक्षा तो पहला फरवरी होगा, यानी यहाँ पे है ना, तो कितने, 1 2 3 चौथे नंबर पे, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे जून में है, तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। बाकी तो एक ही का दिया है और बहुत सारा दिया नहीं है, तो वो तो नहीं होगा। तो एक टेबल पर कि PQRSTU लेवल 6 दस्ताने रखे गए हैं, TU और एस रबर के दस्ताने, क्या है, एक है रबर का, रबर का क्या क्या है, रबर का आपका है TUS, टी है, यू है, एस है। ओके, फिर कह रहा है जबकि अन्य ऊनी का है, यानी कि अन्य ऊनी का है वूल का, और ये कितना हो जाएगा, SPQ, यानी एस हो जाएगा, एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा Q। अब ये जितना सारा दिया गया है जबकि ऊनी है, यानी यही तो बचा होगा ना यहाँ पे। अच्छा, ये ऊनी का है, रबर का तो ये हो गया, तो रबर ये हो गया, मतलब ये नहीं होगा, इसमें एक और आ जाएगा, यहाँ से ये एस हटेगा, ये हट जाएगा हम लोग का, ये सिर्फ दिया है ब्लैक रंग का। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का कौन कौन हो जाएगा आपका, एस, फिर आपका है पी, फिर आपका है क्यू, ये ब्लैक नहीं हरा है ना, ठीक है सॉरी, यहाँ पे हरा है, यानी ग्रीन कलर का ये है सब, जितना सारा है ग्रीन कलर का है, तो 3 और 3 6 हो गया, नहीं 6 कहाँ पे हुआ है, 3 ये और 2 5 ही हुआ है, एक अभी बचा हुआ है, बाकी काले रंग के हैं, बाकी काले रंग के हैं, तो काले रंग के कौन कौन हो जाएंगे, आपको एस दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, फिर आपका ये ब्लैक कलर का ये हो जाएगा, और आपका एक ब्लैक कलर का ये भी हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि क्यू जो है एस और क्यू जो है एस और यू उपहार में दिए गए हैं, क्यू जो क्यू है वो एस और यू उपहार में दिए गए हैं, बाकी काले हैं, क्यू और एस, क्यू जो है एस और यू उपहार में दिए गए हैं, क्या है, क्यू एस यहाँ पे हम लोग करते हैं क्यू एस एंड यू आर गिफ्टेड। ओके ओके, क्यू एस एंड यू, क्यू क्या है, ये है, एस ये है, और यू है, यू ये है, ये क्या है, गिफ्टेड है, तो ये गिफ्टेड हो गए, गिफ्टेड ये भी है, गिफ्टेड ये भी रहा आपका, फिर गिफ्टेड ये भी है, एस भी था ना, ये भी गिफ्टेड है। अब बचा क्या, बचा पी, और फिर हम लोग पास टी बचा है,
जो कि ब्लैक ब्लैक कलर का था। अन्य जो कौन सा दस्ताना काला रबर का है, देखो दस्ताना काला रबर का यही तो है। और क्या है जो उपहार में नहीं दिया गया, तो ये उपहार में नहीं दिया गया, यानी टी है ना हम लोग का, वो सही हो जाएगा। फिर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि बता दो कौन सा इसको ये पैटर्न को फॉलो करेगा और इसको ये कंप्लीट है स्ट्रक्चर बना देगा। तो देख लेते हैं पहला। अगर हम लोग पहले के बारे में बात करें तो पहले वाला क्या दिख रहा है, ये पहला वाला दिख रहा है कि जो लाइन है ऊपर से जो आ रहा है, ये हम लोग का जो आ रहा है वो पूरे में मैच हो जा रहा है। जैसे ये देखो पूरा जगह स्पेस नहीं छोड़ रहा है, ये नहीं छूट रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन हो सकता है, तीसरा वाला हो सकता है, और ये डी वाला भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे का। आगे का क्या है कि यहाँ पे अगर सी की बात बी की बात करें तो क्या दिख रहा है, एक जगह ये वाला देखो लाइन, क्या ये ऐसे करके कहीं पे एक छोटा सा ट्रायंगल और बना रहा है, क्या स्पेस छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है किसी में, तो ये नहीं होगा। अगर सी की बात करें तो सी में ये भी स्पेस यहाँ पे इतना रख रहा है और एक लाइन यहाँ पे खींच रहा है, एक लाइन नीचे से ये हो जाएगा, नहीं नीचे से ये लाइन है वो नहीं जाएगा, तो यानी सी भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा, डी। और डी दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है आपका फाइंड फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्या क्या दिया गया, शीशा, शीशा है आपका, फिर छड़ी है और ब्लेड है, चम्मच है, तो शीशा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि छड़ी किसी न किसी चीज़ से बना हुआ रहता है, ब्लेड भी बना हुआ है, चम्मच भी बना हुआ है। शीशा क्या है, शीशा तो बिल्कुल अलग ही है मटेरियल। फिर यहाँ पे देना है, क्या बताना है, घूर्णन की आवश्यकता नहीं, यानी कौन सा ये किसमें ये पाया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। तो अगर पहले वाले के ऑप्शन की बात करें तो पहले वाले में देखो ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये हट करके इतना दूर स्पेस छोड़ करके आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो नहीं हो सकता। बी की बात करें तो बी की बात करें तो यहाँ पे है ना, यानी सर्कल ये है, सर्कल में एक जगह ये जा रहा है और यहाँ पे स्टेट जगह पे छोड़ रहा है, तो ये हो सकता है। और फिर एक ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से मुड़ रहा है, और ये भी है, ये भी है। ओके, फिर यहाँ से क्या है, फिर दिया गया है ये है ना, यहाँ से ये, और आपका फिर एक नीचे और ये भी आया और एक ये आया, मतलब ऑप्शन बी है ये आपका फुलफिल कर रहा है, तो बी सही हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है कौन सा इसमें है, वो पूछा जा रहा है कि चित्र का चयन करो कौन सा है जो ऑड है। तो ऑड कौन सा दिख रहा है, टी ए एन, इसको अपोजिट किया है, ए को भी अपोजिट किया, एन को भी अपोजिट किया, एस ए टी, एस को क्या किया है, एस को अपोजिट नहीं किया, ओके, ए भी अपोजिट किया है, टी को भी अपोजिट किया। मैन में देखे तो एम, इसको अपोजिट किया, ए को भी एन को भी किया, भी को भी अपोजिट, इसका भी अपोजिट, इसका भी अपोजिट, यानी कि सब अपोजिट किया है, बस बी को छोड़ करके सारा का अपोजिट कर दिया है। नेक्स्ट दिया गया, पूछा जरा इसको भी बताओ, विषम की पहचान करें, ऑड वन ऑड, मतलब जो ऑड है उसको पहचान करो, फाइंड ऑड। तो ये पहला दिख रहा है एक, ओके, दूसरा ये है एक पॉइंट दिया, तीसरा में एक ही सिंगल पॉइंट हो गया, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, डबल पॉइंट हो जाएगा। तो अगले वाले में चाहे तो सिंगल पॉइंट होना चाहिए था, या डबल ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए था, ये क्या आ गया, प्लस आ गया, यानी कि ई है ऑप्शन, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दिया गया 30 और यहाँ पे दिया गया 30, फिर है 35, ओके, फिर दिया है 29, फिर है आपका कुछ नहीं, और 28 और 37 यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले वाले में अगर बात करें तो ये कितना बढ़ रहा है, 5, फिर कितना हो जा रहा है, 5 है ना, तो 9 6 15, 6 हो गया। फिर यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर यहाँ से आ जाएगा हम लोग पास, ये कितना हो जाएगा, 8, और 8 है ना, तो 9 8 17। तो क्या इस तरीके से हो सकता है, 7 7 है ना, 6 5 6 5 6, यहाँ पे 7 है तो ये 8 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 8, हाँ वो तो रहा है 5, ये 6 है, यहाँ पे 6 है तो इस बार आना चाहिए 7, 7 ये होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, 7, और 7 ये बढ़ेगा 8, तो यहाँ पे अगर 7 है 9 7 16, 16 ये हो जाएगा, और 16 फिर इसको अगर घटाते हैं यानी 36, 36 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 28, और फिर इसको जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, तो 36 होगा क्या। अच्छा, और भी पैटर्न क्या दूसरा फॉलो कर रहा है देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें इसका एक एक गैपिंग का, तो एक एक गैपिंग में कितना हो जाएगा, 30 है, 29 हो गया, 29 से कितना हो रहा है, 28 हो रहा है, 35 है, 35 से क्या हो रहा है हम लोग पास, 35 से 29, 35 से कितना आ रहा है, 35 नहीं 35 ये है, 35 से यहाँ पे 35 ये है, यहाँ पे गैपिंग है, और ये आ जा रहा है 37, यानी 35 ये होगा, 36 ये रहा होगा, और 37 ये हो गया। ठीक है, मतलब 36 ही आएगा, तो दोनों तरफ से कर लिए, दोनों सही है। फिर यहाँ पे दिया गया है कौन सा रिप्लेस करेगा, तो देखो 7 है, 13 है, और एक 6 दिया है,
फिर आपका है 4, ये दोनों अलग अलग है इस तरीके से। और ये है आपका 4, फिर आपका है 22, आपका है 18, और फिर इसी तरीके से दे दिया है 15, फिर है आपका कुछ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और ये है 7। तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है क्या, 7 और 6 13, 8 4 12, और 5 7 15 7 22, यानी ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, 22 आएगा। एक परिवार में दिव्या और अनामिका मोनिका बहनें हैं। एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं, दिव्या है, ये भी बहन है, और ये मोनिका, दोनों है आपस में रिलेशन है बहन का। मोनिका अनामिका की माँ है। जो मोनिका है वो अनामिका की माँ है, ये अनामिका की माँ है, ये अनामिका की माँ है। और किशोर जो है, किशोर अनामिका का पुत्र है। किशोर है वो अनामिका का पुत्र है, यानी किशोर तो के मान ले, पुत्र है, ये अनामिका का। और लिल्लू दिव्या का बेटा है, लिल्लू दिव्या का, दिव्या ये है ना पहले वाले में, लिल्लू जो है दिव्या का बेटा है, तो दिव्या लिल्लू हो गया, ये बेटा ये प्लस में। अब क्या पूछा जा रहा है, अनामिका लिल्लू से किस प्रकार, अनामिका बोले तो ये, और ये है लिल्लू, तो लिल्लू से किस तरीके से संबंधित है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनके मौसी, और ये हो गया मौसी का बेटी, तो ये हो गया मौसेरी बहन, यानी ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। और क्या दिया गया, आपस में बदलना है, इंटरचेंज करना है, तो कर लेते हैं हम लोग को। यहाँ पे किसको इंटरचेंज करना है, तो पहले अगर करते हैं, सपोज यहाँ पे 9 है ना डिवाइड का, तो 7 है, तो 9 7 कटेगा नहीं, यानी कि 9 को हम लोग को इंटरचेंज करना पड़ेगा। 9 की जगह पे दूसरा रखते हैं 3 को अगर, तो 9 19 3 57 कट जाएगा, यानी पहले चेक करते हैं सी को, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 माइनस का 3 को करना है 9 प्लस 57, और 57 9 को क्या करना है, 9 को करना है 3 से डिवाइड। अब ये हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 19 3 57, और 8 चौको 32, 32 ये है, 19 जाएगा ये, तो 32 ये है ना, 32 ये है, 19 में से जाएगा 9 तो बचा 10, तो ये हो गया 42, यानी पहले जो हम लोग का 42, यानी जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा सही। फिर दिया गया है, यदि ठीक 1 वर्ष बाद 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज का कौन सा दिन है। देखो अगर बोले हम लोग कि जो ऑर्डिनरी जो होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो क्या होता है, मतलब 1 ईयर में +1 डे इंक्रीज होता है, ओके। और जो हम लोग का जो लीप है, जो लीप ईयर है, वो लीप ईयर जो है वो क्या होता है, लीप ईयर में वो +2 डे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि यह लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है मतलब +1 डे होगा, इंक्रीज करेगा। तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष के लिए क्या लोगे, 1 वर्ष के लिए 1 डे लोगे, तो 1 + 1 डे ये हो गया। अब बोला है 2 दिन, तो 2 दिन और, तो +2 डेज, तो कितना दिन हो गया, +3 डेज, यानी 3 दिन बाद हम लोग को देखना है। तो 2 दिन तो ये मंगलवार कितना हो गया, मंगलवार से चलोगे तो क्या हो जाएगा वेडनेसडे, फिर आपका हो जाएगा थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, तो 3 दिन हुआ, लेकिन 3 दिन नहीं, 3 दिन के आगे प्लस में ये है ना, ये बोलता है प्लस होता है, तो 1 दिन आगे, तो 3 दिन तो यहाँ तक हो गया, तो 1 दिन आगे बोले तो क्या सैटरडे, तो सैटरडे यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, सोमवार होगा, वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, पूछा जा रहा है बताओ कौन सा होगा सही होगा। पहले में देखते हैं DEMO, DEMO, एन तो आता है बाद में, ये नहीं होगा, DEMO, DEMO ये भी बाद में होगा, DMO, तो पहले तो ये हो जाएगा। फिर आपका एक जी है, फिर यहाँ पे एन है, तो पहले जी वाला आएगा, फिर आपका एल है, तो पहले आएगा जी, यानी कि पहला तो है, पहले सब में एक दिया है। सेकंड में जो आएगा वो क्या आना चाहिए, सेकंड में DEMO एन है, यहाँ पे एन यहाँ पे आ रहा है ना, DEMO एन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एन बोले तो 14, एल आ रहा है 12, यानी 5, तो 5 है, पहला सब में दिया ना इतना। फिर अच्छा सेकंड, अगर ये पहले पे आ गया 5, तो अब देख लेते हैं किसका हो जाएगा भाई, 2 और 3 का चेक कर लेते हैं। 5 3 3 अगर देखें तो कहाँ पे 3 ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेट करना, और DEMO एन, हाँ तो यहाँ पे DEMO एन, तो तीसरे पे तो ये आएगा, यानी कि ये नहीं होगा हम लोग का, 3 ये वाला बचा। अब फिर देखते हैं 4 होगा या 2 होगा, 4 कहाँ पे है, 4 हम लोग का ये दिखा डेंस, और 2 कौन सा है डेनियल, तो DEN, और DEN आई है ना, फिर आई, यानी कि सेकंड होगा पहले, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा सही। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, यदि ए का अर्थ ये है और ये वैल्यू पूछा जा रहा है तो 6 है, 6 सी दिया है, तो सी का क्या होता है प्लस दिया है अर्थ, और 7 दिया है, फिर आपका 7, और 7 है 8 है ना, 78 दे दिया है। फिर बी है, बी का बोले तो डिवाइड का साइन दिया है, बी डिवाइड है, बी के बाद 3 है, फिर आपका ए आ गया, तो ए क्या क्या दिया है, ए का दिया है माइनस का अर्थ, ए 4, और ई है, ई कहाँ पे दिख रहा है, ई मल्टीप्लाई का है,
और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 से करेंगे तो ये कितने, 3×6 और 3×6 1 6 26, ये हो जाएगा 26 और 24 ये हो जाएगा, और 26 26 ये कितना हो जाएगा 32, और 32 में से घटा दोगे कितना, ये सॉरी यहाँ पे 24 था ना, क्या लिखा गया, 32 में से 24 जाएगा तो ये बचेगा 8, यानी ऑप्शन सी है ये हम लोग का सही हो जाएगा।